नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। आज फिर से कंटिन्यू करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट को। कल हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स को जाना, ठीक है? जिसमें से कि मोड ऑफ फॉर्मेशन के बिहाफ पे हमने जाना कि सॉल्ट 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? आज हम लोग जानने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन को। एक-एक करके सीरियली हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है? वीडियो छोटा बनाने का मकसद ही है कि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। बड़ा वीडियो होने से क्या होता है ना कि आप नोट्स प्रॉपर नहीं बनाएँगे, ठीक है? लेज़ीनेस आ जाता है इसलिए, ठीक है? आज हम लोग देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट को। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्ट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइज़ेबल हाइड्रोजन। आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है, atoms of an acids by a metallic ion are called normal salt। ठीक है, जैसे एग्जांपल दैट इज NaCl, Na2SO4 एक्सेट्रा। केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिया, ठीक है, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे रिएक्शन हुआ तो क्या बना, NaCl प्लस H2O। क्लियर। इसी तरह एक और एग्जांपल H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल कौन होता है, H2SO4। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, Na2SO4 और 2H2। ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। आयोनाइजेशन हाइड्रोनियम आयन का प्रॉपर वे से हो जाता है, एकदम क्लियरली क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन किसका, नॉर्मल सॉल्ट का, ठीक। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा टाइप, 5 टाइप्स मैंने बताया था फॉर्मेशन के भी यहाँ पे 5 टाइप्स होता है, जिसमें कि आज हम लोग 2 टाइप को क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट जैसे ही क्या है, एसिडिक लिखा हुआ है यहाँ पे, एसिडिक सॉल्ट। The salts which are obtained by the partial, इसको देखेंगे, partial replacement of ionizable hydrogen, ठीक है, atoms of a polybasic acid by a metal ion are called acidic salt। Example NaHSO4, KHSO4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट। रिएक्शन को देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या होता है ना, हाइड्रोनियम आयन का पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्शियल रूप से, यानी बहुत कम मात्रा में। और क्या होगा ना, इन यहाँ पे बेस जो लिया जाएगा वो क्या होगा, इनसफिशियंट होगा, क्या होगा, इनसफिशियंट होगा, यानी पूरी तरह से ये मात्रा बेस का कम रहेगा, ठीक है। H2SO4 प्लस NaOH, यहाँ पे क्या बना, एसिडिक सॉल्ट बना, NaHSO4 प्लस H2O, ये क्या बन गया हमारा, एसिडिक सॉल्ट बना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, एसिडिक सॉल्ट तो बन गया NaHSO4, है ना, ये क्या है, इसमें एसिड का प्रॉपर्टीज कुछ है ही। देखिए हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे है, हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी इसका भी प्रॉपर्टीज क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी पार्शियल इसमें इनसफिशियंट अमाउंट में क्या होगा, NaOH होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन जो है पूरी तरह से क्या नहीं हुआ, रिप्लेसेबल नहीं हुआ। और यहाँ पे भी देखिए एसिड का ये NaHSO4 आ गया, यानी एसिडिक, एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज इसमें रह गया, यानी हाइड्रोनियम आयन इसमें रह गया, यानी NaHSO4, ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल समझ लिया हमने, एसिडिक सॉल्ट है। इसको पूरा नॉर्मल सॉल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको यानी NaHSO4 को फिर से कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे, ठीक है, NaHSO4 है ना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करेंगे, फिर से बेस के साथ रिएक्शन कराए, ठीक है। जैसे ही NaHSO4 और NaOH के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या हो जाएगा, Na2, देखिए यहाँ पे Na2 और
SO4 और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा H2O, यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया, यानी अब ये क्या हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सोडियम सल्फेट बन गया Na2SO4 प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन इसका कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी कंप्लीटली वाटर भी रिलीज हो गया और ये क्या हो गया एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया, यानी एसिडिक सॉल्ट से हम लोग फिर से नॉर्मल सॉल्ट में इसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना क्या, एसिड बेस सॉल्ट में नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है एंड एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, दोनों की डिफिनेशन को प्रॉपर्ली मैंने बता दिया और इसका एग्जाम्पल्स भी मैंने बताया। अगले क्लास में हम लोग बेसिक सॉल्ट को और डबल सॉल्ट को, ठीक है, डिफिनेशन को लिखेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे विथ एग्जाम्पल्स। तो इसका आप प्रॉपर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।